हेलो दोस्तों, अविलेश बारबीस राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है राधा को चोट लग गई थी, तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। मम्मा मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। अरे सोना बेटा, जिद मत करो। देखो मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई है बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुला सकती हूँ। जाओ अपनी सीता मासी से खाना लेकर खा लो। नहीं मामा, मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है। आप उठ के खाना दीजिए ना मुझे। देखो देखो सोनम बेटा, जिद नहीं करते हैं। आपको पता है ना मम्मा ठीक नहीं है। अरे मम्मा, अब आप कब ठीक होंगी? बेटा मैं थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाऊंगी, अभी मुझे आराम करने दो, ठीक है ना। मुझे बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मा, मैं फिर सीता मासी से खाना लेकर खा लेती हूँ। चलो खाना खाते हैं। सीता मासी खाना दीजिए। अरे सोनम, तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी खाना देती हूँ। जाओ जाकर मम्मा के पास कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मासी। हाँ ठीक है, चलो मैं खाना दे देती हूँ। अरे हाँ, सोनम को खाना देकर मैं चंदा दीदी के घर जाकर आऊँगी। कितने दिन हो गए हैं मैं गई ही नहीं हूँ। वैसे भी राधा दीदी आराम कर रही हैं। चलो पहले सोनम को खाना दे देती हूँ। चलो जल्दी से खाना देती हूँ। आराम से खाना गिराना मत, ठीक है ना। चलो मैं राधा दीदी से पूछ के चंदा दीदी के घर जाती हूँ। राधा दीदी, अब आपको थोड़ा आराम है क्या? हाँ सीता, वो क्या है, धीरे धीरे आराम होगा। देखो सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा सीता। राधा दीदी, मैं क्या बोल रही थी कि थोड़े समय के लिए मैं चंदा दीदी के घर जाकर आती हूँ। हाँ हाँ सीता, जाओ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। सोनम तो खाना ही खा रही है। जल्दी से जाती हूँ, फिर आ जाऊंगी। शाम का खाना भी बनाना है आकर। दीदी को दवाई भी देनी है। सीता यहाँ पर चंदा के घर चली जाती है। अरे सोनम तो खाना खा रही है, मैंने दवाई खा ली है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। राधा यहाँ पर सो जाती है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे मुझे कोई कुछ खाने को दे दो, बड़ी ही भूख लगी है। अरे ये बच्ची सामने खाना खा रही है, चलो उससे से ही कुछ मांग लेती हूँ। अरे मुझे 2 रोटी दे दो कोई बेटा, मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। अरे ये औरत तो मुझे लग रहा है सो रही है। अरे बेटा मुझे खाना दे दो, देखो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे बेटा। अरे ये तो बात ही नहीं सुन रही है। राधा यहाँ पर गहरी नींद में सो रही होती है, क्योंकि उसने दवाई ली होती है। अरे इस घर में तो कोई भी नहीं है, ये छोटी सी बच्ची तो खाना खा रही है। अरे ये कितना सही मौका है, चलो इस बच्ची को उठाकर चलती हूँ। वैसे भी मैंने कितने दिन से कोई पैसा नहीं कमाया है, इस बच्ची को उठाकर ले जाती हूँ और इसे बेच दूंगी। बेटा मुझे 2 रोटी दे दो, देखो ये मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। अरे ये बूढ़ी औरत को भूख लगी है, खाना खाना है, लेकिन मैंने तो खाना खा लिया है। सीता मासी तो चंदा आंटी के घर गई हैं और मम्मा भी सो रही हैं। अरे दादी अम्मा, आप ऐसा कीजिए, बैठ जाइए, मैं अभी अपने सीता मासी को बुला कर लाती हूँ, वो आपको खाना बनाकर दे देंगी। क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ और रखा हो तो खाने के लिए मुझे ला दो। अरे ये क्या करने जा रही है, अगर ये किसी को बुलाएगी तो फिर मैं इसे कैसे लेकर जा पाऊंगी। अरे बेटा ऐसा करो, तो मुझे कुछ भी दे दो, अगर कुछ भी खाने को है तो दे दो, मैं वही खा लूंगी बेटा। ठीक है दादी, मैं अभी देखती हूँ रसोई में क्या रखा है खाने के लिए, मैं आपको वही दे दूंगी। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना है, वो मेरा घर बहुत दूर है, रात हो जाएगी जाते जाते। हाँ दादी अम्मा, मैं अभी आपको दे रही हूँ, रुक जाओ, मैं आपको रसोई से कुछ ला कर देती हूँ। अरे दादी अम्मा बेचारी भूखी है, मम्मा तो सो रही है। चलो रसोई में देखते हैं क्या होगा खाने के लिए। अरे सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं, मुझे लगता है खाना खत्म हो गया है। वो थोड़ा सा था, वो मैंने खा लिया है। अगर सीता मासी होती तो दादी अम्मा को रोटी बना कर दे देती। अरे दादी अम्मा सुनिए ना, देखिए हमारे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आप बोलती हैं तो मैं अपनी सीता मासी को बुला कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी मासी को मत बुलाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो जरा। दादी अम्मा क्या बात है, बोलिए। अरे मेरे पास चॉकलेट है, अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है दे दीजिए। यहाँ नहीं दे सकती हूँ ना, वो क्या है कि मैंने अपना झोला बाहर रखा है, वहाँ पड़ी है। चलो आओ मैं तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है दादी अम्मा, मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ आओ आओ, जल्दी से तुम्हें लेकर चलती हूँ। दादी अम्मा आपने झोला बाहर क्यों रखा है? अरे वैसे ही मैंने रख दिया था, चलो जल्दी से चलते हैं। लेकिन दादी अम्मा, आप मुझे कहीं और तो नहीं ले जाएंगी ना?
अरे नहीं नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मुझे लगता है इसे बेहोश करना पड़ेगा, ऐसे तो ये मेरे साथ जाएगी नहीं, यही सही है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी उठाती हूँ। क्या हुआ दादी अम्मा? अरे रुको जरा। ठीक है। इस रुमाल पर बेहोश करने वाली दवाई मैंने डाल दी है, अब इस लड़की को जल्दी से बेहोश करती हूँ और लेकर चलती हूँ। बूढ़ी औरत यहाँ पर सोनम को बेहोश करने के लिए रुमाल आगे करती है। अरे दादी अम्मा ये क्या है? अरे दादी अम्मा इस रुमाल में क्या है? कुछ नहीं बस। औरत यहाँ पर सोनम के मुंह पर रुमाल लगा देती है। अरे दादी अम्मा आपने ये क्या किया? और सोनम यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अरे वाह, ये लड़की तो बेहोश हो चुकी है, चलो जल्दी से इसे उठाकर चलती हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो जल्दी से उठाती हूँ। तभी सीता भी आ जाती है। अरे चंदा दीदी के घर तो मैं राम को देखने के लिए गई थी, इतने दिन हो गए हैं राम तो आया ही नहीं है। चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ, सोनम ने खाना खा लिया होगा। राधा दीदी तो सो रही है। अरे ये औरत, ये बूढ़ी औरत कौन है हमारे घर पर? और सोनम को क्या हुआ? सोनम सोनम क्या हुआ तुम्हें? अरे सोनम सोनम बेटा, सोनम क्या हुआ? अरे अरे मैंने देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गई? मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। अरे जल्दी से चलती हूँ। यहाँ पर बूढ़ी औरत यहाँ से भाग जाती है। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये कहाँ चली गई औरत? अरे सोनम दीदी तो आराम से सो रही है, और सोनम, अरे सोनम सोनम उठो। अरे सोनम बेटा आंखें खोलो। अरे मुझे लगता है, अरे ये आंखें नहीं खोल रही है, सोनम को क्या हो गया होगा? चलो इसे बेड पर लेटाती हूँ, मुझे लगता है उस औरत ने जरूर इसे बेहोश कर दिया होगा, वो जरूर बच्चे उठाने वाली औरत होगी। चलो मैं जल्दी से इसे होश में लाती हूँ। तभी राधा की नींद खुल जाती है। अरे अरे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सीता तुम आ गई? सोनम भी सो रही है क्या? सोनम बेहोश हो गई थी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, पहले इसे होश में लेकर आती हूँ। चलो जल्दी से जाकर पानी इसके मुंह पर डालती हूँ, फिर ही उठेगी। थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसके मुंह पर, इसे तभी होश आएगा। सोनम सोनम। अरे दादी अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अरे दादी अम्मा ये सीता मासी आप? सोनम तुम्हें होश आ गया? वो बूढ़ी औरत तुम्हें उठाकर ले जाने वाली थी, तुम्हें पता है क्या? अरे सीता ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ दीदी आप सो गई होंगी, आपको पता है कोई बूढ़ी औरत हमारे घर में आई थी और सोनम को बेहोश करके ले जाने वाली थी। क्या सीता तुम सच बोल रही हो? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ, जब मैं चंदा दीदी के घर से वापस लौटी तो मैंने देखा बूढ़ी औरत यहाँ पर खड़ी थी और सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। सोनम को उसने ही बेहोश किया होगा ताकि वो इसे ले जा सके। हे भगवान मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आपको कैसे पता चलता? आप तो दवाई खाकर सो गई थी ना। चलो कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो सोनम ठीक है। वो दादी अम्मा तो मुझे चॉकलेट दिलाने वाली थी ना, इसीलिए मैं उनके साथ जा रही थी। अरे नहीं सोनम बेटा, ऐसे अनजान आदमी से कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए। तुम्हें पता है वो चॉकलेट दिलवाने के बहाने तुम्हें यहाँ से ले जाने वाली थी, और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी, वो तुम्हें बेच सकती थी। बेटा आगे से ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी अनजान आदमी तुम्हें खाने के लिए कुछ भी दे तो मत लेना। अगर कोई आदमी तुम्हें ऐसे लालच भी दे कि मैं तुम्हें कैंडी या चॉकलेट दिलाता हूँ तो कभी मत लेना, ठीक है ना बेटा? ठीक है मासी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगी, और ना ही कुछ खाने के लालच के लिए मैं किसी के साथ बाहर जाऊंगी। हाँ सोनम बेटा, मासी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है मामा, आज के बाद ऐसा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। आप अपने दोस्तों को ये बात भी सिखाना, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।